रोशन सिंह अमर रहे, वीर साहेब ठाकुर रोशन सिंह अमर रहे। पहली मांग ये है कि ठाकुर रोशन सिंह जिस ज़मीन पर शहीद हुए, जिन फिजाओं में 6 अप्रैल 1927 के बाद उनका लंबा समय यहाँ गुजरा, उनकी एकमात्र निशानी है और इसको हर हाल में हम लोग सरकार से चाहेंगे कि तत्काल जो है इस अस्पताल का नामकरण किया जाए। इस अस्पताल का नाम ठाकुर रोशन जी के नाम से होना चाहिए। दूसरी चीज़, और यहाँ पे एक संग्रहालय उनका बनाना चाहिए। हम अपने क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। हम योगी सरकार जी महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह हैं, उनके बारे में कोई जानता नहीं है। जो ये मांगे इसको पूरी करें ताकि ठाकुर रोशन सिंह को भी जाना जाए। चौराहे का नाम हुआ, अगर इन सब के जगह पे बड़ी कोई क्रांतिकारी का नाम रखा जाए तो वो नाम अमर हो जाता है। ये बलिदान दिए हैं अपने लिए नहीं, हम देशवासियों के लिए, ताकि हम लोग गर्व से अपना सर ऊंचा करके बातचीत कर सके और रख सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं इस वक्त फिर से स्वरूप रानी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आज धरने का दूसरा दिन है, जो कि कल हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। तो आज हम फिर से बात करते हैं, क्या कल के बाद सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कुछ उनकी मांगे पूरी हुई, क्या कुछ जवाब आया? आइए बात करते हैं और जानते हैं। आज आप लोग के धरने का दूसरा दिन है, तो क्या कल के बाद क्या सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन मिला? आश्वासन के रूप में बस यही है कि हमारे साथ जो लोग हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत ही धैर्य बना के रखा हुआ है और ये पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल तक हमारी बातें ज़रूर सुनी जाएंगी और सरकार हमारे सहयोग में ज़रूर आएगी, हमारे लिए कुछ सकारात्मक विचार बनाएगी। आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल का नाम चेंज कराने से उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी? बिल्कुल, मैंने यही पहले भी बताया कि हॉस्पिटल का नाम चेंज करने से हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हम अपने क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, बस हमारा यही उद्देश्य है। अगर आपको अगर सरकार से कुछ मांगे करनी है तो आप क्या क्या मांगे करेंगे? तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस अस्पताल का नाम ठाकुर रोशन जी के नाम से होना चाहिए। दूसरी चीज़, और यहाँ पे एक संग्रहालय उनका बनाना चाहिए, एक हॉल बनाना चाहिए। यहाँ पे और भी कुछ आधुनिक मशीनीकरण करना चाहिए जो चिकित्सालय में प्रयोग हो सके। आप इस धरने में शामिल हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि ठाकुर साहब के नाम पे ये अस्पताल हो, ताकि आने वाले वक्त में लोग जान सकें उन्हें। आज उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। मैं भी आज से पहले नहीं जानता था, आज दूसरे दिन हमारे धरने का है, इससे पहले मैं नहीं जानता था। हमने इनके बारे में बहुत पता किया कि क्या है, इनकी स्थिति नहीं है। उसके बाद मुझे पता चला कि इनका नाम विलुप्त हो रहा है। अगर हम अपने क्रांतिकारियों की विरासत नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएंगे? क्या युवा इनके बारे में जानते हैं? जैसे कि युवा बता रहे जानते हैं, ये युवा बहुत कम जानते हैं। हमें भी इनके बारे में उतना पता नहीं था। जैसे हमारी क्रांतिकारियों के बारे में अगर युवाओं को पता नहीं रहेगा, बस कुछ चुनिंदे लोगों के बारे में पता रहेगा, तो ये गलत है ना मैडम। तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल का नाम चेंज कराने से युवाओं को जानकारी हो जाएगी इनके बारे में? मैम देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल का नाम चेंज हो ताकि लोग विरासत बची रहे। इनके नाम पे तो बहुत सारे हॉस्पिटल और यहाँ इस प्रयागराज शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल, मॉल वगैरह हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पे नहीं है, वो उनका नाम विलुप्त होते जा रहा है। और आने वाले भविष्य अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी, और उनको नहीं जानेंगे तो उनकी विरासत धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। और हम उन्हीं की विरासत को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी, और हम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है कि हम इन लोगों के आत्म सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और क्योंकि ये हमारे लिए भी लड़े हैं एक समय, और ये इनको हमारे लिए ही लड़ने के कारण इन्हें फांसी दी गई है। मैडम, आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे सुनेगी? हम योगी सरकार जी महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, ताकि आने वाले वक्त में आज के जो युवा हैं वो जान सके चीज़ें, इधर उधर रास्ता ना भटक सके। जो आज युवा रास्ता भटक चुके हैं, अपने शहीदों का नाम तक नहीं जानते हैं, चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो नाम जाने और चीज़ें आगे से आगे बढ़ें और एक हिंदुस्तान को सशक्त बनाने का प्रयास करें। वो ये जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है उसको शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर किया जाए। जो हमारा भारत है, कहते हैं धरोहर तोड़ी नहीं सजोई जाती हैं, तो ठाकुर रोशन सिंह को जानने वाला कोई नहीं है।
हम चुनिंदा लोगों को जानते हैं जो अमर शहीद के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे ऐसे हैं पार्टी के लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी, जैसे हमारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इनको अगर ये सब स्मारकें जो बनी हैं ना होती तो लोग आज इन्हें जो है जैसे कि वो मतलब क्रांतिकारी हैं, लेकिन उनको इसी बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, उनको जो है आतंकवादी तक की बताया गया है। तो अमर शहीद जो ठाकुर रोशन सिंह हैं, उनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो जो ये मांगे हैं इसको पूरी करें ताकि जो है ठाकुर रोशन सिंह को भी जाना जाए, लोग जाने, क्योंकि लोग जानना बहुत कम जानते हैं। लोग जैसे चौराहे का नाम हुआ, अगर इन सब के जगह पे बड़ी कोई क्रांतिकारी का नाम रखा जाए तो वो नाम अमर हो जाता है। ये बलिदान दिए हैं अपने लिए नहीं, हम देशवासियों के लिए, ताकि हम लोग गर्व से अपना सर ऊंचा करके बातचीत कर सकें और रख सकें। तो जो है नाम बदल देना चाहिए, लेकिन तत्कालिक दृष्टि से, जैसे कि अभी यहाँ इसका नाम स्वरूप रानी है, तो अगर तत्काल आप बदल देंगे तो फिर लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन इसका नाम बदलना ज़रूर चाहिए ताकि जो ठाकुर रोशन सिंह हैं उनका नाम लोग जाने। वैसे नाम तो लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जाने। तो हमारी यही है कि मांग कि जो ये स्वरूप रानी हॉस्पिटल है उसको ठाकुर रोशन सिंह के नाम से किया जाए। आम जनता इससे कैसे जुड़ सकती है? देखिए, आम जनता को जुड़ने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप जागरूक नहीं होंगे तो जान नहीं पाएंगे, तो इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप जान समझ तो पाएंगे। वो इसके बारे में जानेंगे कैसे? तो इनके बारे में जानेंगे ऐसे, जब इनके बारे में पढ़ेंगे, लोगों से सुनेंगे। अब ये यहाँ स्मारक ना होती तो इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। यहाँ पे आएंगे, जैसे आप देख सकती हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे तब उनके बारे में आप जानेंगे। अगर उनको इस धरने में शामिल होना हो तो कैसे शामिल होंगे? देखिए, अगर हम और आप, जैसे अगर हम एक छात्र हैं तो छात्र लोग ये सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ आएंगे, वैसे तो यहाँ लोग आएंगे नहीं। और जो हॉस्पिटलाइज लोग हैं उनके परिवार लोग आएंगे तो वो तो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक प्रॉब्लम पहले से ही क्रिएट है, इसमें होकर वो क्रिएट नहीं करना चाहेंगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो भी यहाँ पे लोग हैं, इसको सोशल मीडिया जो कि चौथा पिलर कहा जाता है, इसको प्रसार करें तभी लोग आ पाएंगे, क्योंकि ये अंदर है और इनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं, तो आना मुश्किल है लोगों का। किन किन संगठनों का सपोर्ट मिला है आप लोगों को इस अभी धरने? कोई संगठन नहीं है, किसी संगठन का नहीं। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ आप लोगों की मांगों को सुनेंगे, आप लोगों की मांगों को पूरा करेंगे? देखिए, एक चना भार नहीं फोड़ सकता है। अकेले बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे तब भी नहीं होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आके इसको प्रभावित मिलेंगे, अपने अंदर लेंगे और यहाँ पे बैठेंगे, अपनी बात मजबूती से रखेंगे तो लेना पड़ेगा। माननीय योगी जी को भी ये बात लेना पड़ेगा, इसका नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन यदि कम संख्या में लोग रहेंगे तो भी एक प्रकार से इग्नोर जैसे किया जाता है कर देंगे, क्योंकि ये नाम काफ़ी पुराने समय से रखा हुआ है और इस हॉस्पिटल को लोग स्वरूप रानी के ही नाम से जानते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है जितना हम आप समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि युवाओं को इनके बारे में पता है, ठाकुर रोशन सिंह के बारे में? आपको एक बात हम ये बता दें, इसके पहले मुझे भी नहीं पता था ठाकुर रोशन सिंह है कौन। यहाँ पे आने के बाद इसको, क्योंकि इस हॉस्पिटल में मैं तकरीबन 8 से 10 बार आ चुका हूँ, ये गेट बंद रहने की वजह से मैं नहीं जान पाता हूँ कि ये किसकी प्रतिमा है, ये कौन है। लेकिन आज यहाँ पे आए, कब से उठाई जा रही हैं? ये मांगे 5 तारीख से। नहीं, इससे पहले कब उठाई गई? इसके पहले मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज आया हूँ तो आज मुझे ये बात पता चली है। तो जैसे आम लोग के साथ मैं भी आया हूँ और इस बात को मैं चाहता हूँ कि ये नाम बदले, ठाकुर रोशन सिंह के बारे में लोग जाने। लेकिन अगर एकाएक हम इसका नाम परिवर्तन कर देंगे तो लोगों को असुविधा होगी। हमारा आशय केवल इतना है कि जिस सरजमी पर, जिस ऐतिहासिक धरती पर आज यहाँ पर ठाकुर रोशन सिंह जी ने कभी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को अगर संवर्धित और संरक्षित नहीं कर पा रहे तो नैतिक रूप से हमारे पतन का कारण सिद्ध होगी। तो हमारा सबमिशन है, हम्बल सबमिशन केवल इतना है कि आने वाले समयों में, आने वाले दशकों में 1/121 करोड़ हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा नैतिक और मानवीय दायित्व ये बनता है कि जिस सरजमी पर उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उन्होंने अपने सांसों की अंतिम बूंद यहाँ पर दी थी, इसी ऐतिहासिक कारागार में उनको फांसी की सज़ा हुई थी, तो क्यों ना यह मानवीय दृष्टि से यह भी उचित होगा कि हम उनके इस ऐतिहासिक प्राचीरों को, इस मीनारों को नाम उनके स्मृतियों पर देगा, ताकि हम सब आने वाले दशकों को यह बता सके कि ठाकुर अमर शहीद स्वर्गीय ठाकुर रोशन सिंह जी की क्रांतिकारी आंदोलनों में उनका योगदान क्या था, जो कि हम सब, बस हमारा सबमिशन है एकत्रीकरण होने का केवल और केवल इतना रहे हैं। आपको क्या ये विश्वास है कि सरकार आपकी मांग सुनेगी?
कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि कोई माने तभी हम कहें। हम पुनः कह रहा हूँ कि हम बस सबमिशन है हमारा प्रशासन से, सरकार से भी है, निसंदेह सरकार इसमें बहुत बड़ा योगदान तय करेगी, सिद्ध करेगी। तो हमारी तो मांग है और जिस भी स्तर पर हो सकेगा, अगर हमारा प्रतिनिधिमंडल किसी सरकारी नुमाइंदों से मिलता है तो हमारी प्राथमिकता इसी बात पर रहेगी, ये तय करेगी कि इनका नाम रखना चाहिए। क्योंकि नेहरू गांधी परिवार में इलाहाबाद के भीतर कई सारे ऐसे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के तमाम आनंद भवन, तमाम चीज़ें, कमला नेहरू हॉस्पिटल है, ऐसे करके अनगिनत मीनारें हैं। लेकिन ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर शायद ही मुट्ठी भर, हम आप नहीं गिना सकते, आप भी पत्रकारिता में लंबे समय से हैं, तो आप भी नहीं तय कर सकती कि रोशन सिंह जी के नाम पे पूरे भारतवर्ष में, केवल इलाहाबाद ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कहाँ पे क्या है उनका, केवल एक संग्रहालय छोड़ दिया जाए तो शायद हमको गिनती में याद करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी तो मांग है, जायज़ मांग है, नैतिक मांग है और इसको करना भी चाहिए। बस हमारा यही सबमिशन है। आज आपके धरने का दूसरा दिन है, क्या आप लोग को सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, क्या कोई आश्वासन मिला कि आपकी मांगें सुनी जाएंगी? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जनता में इसको लेकर उत्साह है, लोग जुड़ रहे हैं। कल पहला दिन था और बारिश हो रही थी, आज भी सुबह तक बारिश हो रही थी, लेकिन पर्याप्त लोग आ रहे हैं और हम लोग देर शाम तक यहाँ रहते हैं। इसी के यहाँ लाइट नहीं है और बारिश का वक्त है जो है, फिर सवेरे ज्वाइन कर लेते हैं। तो लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं और हमारा काम है कि सरकार तक बात पहुँचाना। कुछ लोग लिख पढ़कर भी जो है डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे पत्रकार बंधु अपने स्तर से सब लोग इस मामले को उठा रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार इस बात को जो है गंभीरता से लेगी और आज सदन का सत्र है तो हो सकता है कि सरकार और तमाम लोग उसमें बिजी हों और तत्काल प्रभाव से हम लोगों की उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस मामले पर सुनवाई करेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ, आप देखते हैं कि वो इन सब चीज़ों में बहुत मजबूती से खड़े होते हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपकी आवाज़ सुनेंगे? इसलिए लगता है कि वो जिस ज़मीन से आते हैं गोरखपुर से, वहाँ अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जो ठाकुर रोशन सिंह जी के क्रांतिकारी साथी हैं और दोनों लोगों ने एक ही दिन साथ जो है संघर्ष किया भारत माता को आज़ाद कराने के लिए और साथ ही फांसी की फंदे को चूमा। ऐसी दोस्ती की मिसाल मिलना लगभग असंभव है आज के दौर में। तो जाहिर सी बात है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को हमेशा वो नमन करते रहे हैं और हमें जानते हैं कि सरकार शहीदों के सम्मान जो है करती रही है और काकोरी शताब्दी वर्ष सरकार ने मनाया है। तो ये जो चूक हुई है सरकार से, तो इसको ज़रूर पूरा करेगी। आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, अगर नहीं करती है तो मतलब जो है हम लोगों का जो ये अनशन है लगातार जो है अनिश्चितकालीन जो धरना वो चलता रहेगा। अगर सरकार से आपको बात करने का मौका मिले तो आपकी पहली मांगें क्या कुछ होंगी? पहली मांग ये है कि ठाकुर रोशन सिंह जिस ज़मीन पर शहीद हुए, जिन फिजाओं में 6 अप्रैल 1927 के बाद उनका लंबा समय यहाँ गुजरा, उनकी एक मात्र निशानी है और इसको हर हाल में हम लोग सरकार से चाहेंगे कि तत्काल जो है इस अस्पताल का नामकरण किया जाए। इसके अलावा भी सरकार इनके नाम पर अगर यहाँ कोई और भी चीज़ें बनाना चाहे तो उसका स्वागत है, लेकिन तब तक कोई प्रक्रिया होगी बनाने में, नया भवन और चीज़ें जो है उसमें समय लगेगा। लेकिन जो अभी चीज़ें हैं उनकी जो आखिरी निशानी है उसको तत्काल किया जाए। आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल का नाम चेंज कराने से क्या लोगों को इनके बारे में पता चलेगा और क्या ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी? जिस जगह पे उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और आसपास के जितने लोग आ रहे हैं यहाँ जो है लोगों को नहीं पता था जो है, और हम लोगों का काम है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं और अपने जो शहीद हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके इतना ऊंचा उनको करें जिससे हम लोग उनसे जो है प्रेरणा लें, उनका स्मरण कर सकें। नहीं, हॉस्पिटल का नाम चेंज कराने से क्या ठाकुर रोशन सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी? हम लोग मानते हैं कि ठाकुर रोशन सिंह की आत्मा या रूहें अभी भी उस चीज़ों को देख रही होंगी और हमारे इर्द गिर्द ही होंगी। तो जाहिर सी बात है अगर अस्पताल का नामकरण होता है तो ठाकुर रोशन सिंह और उनके भी जितनी आत्माएं हैं जो क्रांतिकारी साथियों को देखेंगी, खुश होंगी कि हमारा जो देश जो बार बार वो फांसी के फंदे को चूमने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरा जन्म हो फिर इसी भारत माँ की धरती पर हो और हम फिर इसको देश को काम आ सकें। तो देखेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं भी यहाँ से लेके जहाँ जहाँ भी क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं हैं, आत्माएं हैं, वो देखेंगी तो खुश होंगी कि हमारे जो वारिस हैं वो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो सरकार है हमारे साथ न्याय कर रही है। अपनी कुछ प्रमुख मांगे जो सरकार के सामने आप रखना चाहते हैं वो बताइए। बहरहाल अभी प्रमुख मांग यही है इसी की काकोरी जो है 10 एक्शन दिवस 9 अगस्त
को आ रहा है और पूरा जो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल जो है काकोरी जहाँ ट्रेन डकैती हुई थी वहाँ माल्यार्पण करके काकोरी शहीद मंदिर स्मारक पर जाएगा। तो अभी तो प्रमुख मांग यही है कि वहाँ माल्यार्पण करने से पहले जो उनकी आखिरी निशानी है उसको संरक्षित किया जाए। वहाँ पे ये दिन आने से पहले ये हॉस्पिटल का नाम चेंज हो जाए, जी जी, नहीं तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलता हाँ अनिश्चितकालीन चलता रहेगा।